गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रियल नंबर्स में कंटिन्यू करते हुए नया टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डील करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है प्राइम नंबर्स। ये पुरानी चीज़ें हैं, हम पहले से ही हम लोग सीख लिए हैं इसको, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्राइम नंबर्स मीन्स अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम इफ़ इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब कोई नंबर अगर उसके और वन के अलावा उसके पास कोई और फैक्टर नहीं है तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे दो को कोई भी फैक्टर नहीं है सिवाय दो और एक के, तीन को भी सिमिलरली, पाँच को भी वही, सात को भी, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स, अ नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर इफ़ इट हैज़ एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब उस नंबर और एक के अलावा और कोई फैक्टर उसमें नहीं हो, उसको और फैक्टर हो, एक भी हो, तो उसको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे चार में चार और एक के अलावा दो है फैक्टर्स का। छः की बात अगर करें तो छः में एक्स्ट्रा फैक्टर दो और तीन है। इस तरह से सारे नंबर्स जो हैं ऐसे मिलेंगे जिनमें नंबर इटसेल्फ और वन के अलावा इस पर कम से कम एक फैक्टर जरूर है, तो इस ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कंपोजिट और प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन रहते हैं। और आगे फैक्टर 3 देखते हैं। तो जैसे 24 है, इसके दो इसको फैक्टराइज कर देंगे तो 2 × 12 आएगा। 12 को फैक्टराइज करेंगे 2 × 6 आएगा, और 6 को फर्दर फैक्टराइज कर दिए तो 2 × 3 आया। और ये प्राइम फैक्टर्स मिल गए 2 × 2 × 2 × 3। इस तरह से लिखेंगे और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be written as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. मतलब ये किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे 6 के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो 2 × 3 होगा, उसको 3 × 2 भी। मतलब प्रोडक्ट जो है इसमें प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं लेकिन प्राइम फैक्टर्स वही रहेंगे। जैसे 230 की बात करें तो 2 × 5 × 23, तो उसको कई तरीके से हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन प्राइम फैक्टर्स हर एक केस में सेम रहेंगे। 1001 का भी केस है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इस तरह से यही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में जो लिख रहे हैं ये क्या है, यूनिक है, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक। अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन सिलेबस में है तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो कि पॉइंट है एचसीएफ ऑफ 6 and 20। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 लिखेंगे और 6 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। 20 को भी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 2 × 5, और 2 × 2 दैट इज़ 2 स्क्वेयर × 5, तो 2 स्क्वेयर × 5। अब यहाँ पे अब एचसीएफ निकालने की अगर हम बात करें, एचसीएफ की अगर हम बात करें तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, और मिनिमम पावर क्या है 2 की, 1। तो एचसीएफ में 2 पावर 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 3 प्राइम फैक्टर है, यहाँ 5 प्राइम फैक्टर, मतलब अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मीन्स एचसीएफ ऑफ 6 and 20 इज व्हाट, 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 72 and 120। तो उसके लिए हमने क्या किया, 72 को फैक्टराइज जब करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 लिखेंगे, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 2 पावर 3 या 2³ 3 स्क्वायर लिखेंगे। सिमिलरली 120 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5, तो 2³ × 3 × 5 ऐसा लिख पाएंगे।
अब HCF की बात हो रही है तो दोनों में कॉमन फैक्टर है 2, तो HCF ऑफ 172 एंड 120 कॉमन फैक्टर है 2 और मिनिमम पावर है 3, और यहाँ कॉमन फैक्टर है 3, मिनिमम पावर है 1, और यहाँ 5 कॉमन नहीं है। तो इस तरह से 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा HCF। अब हम LCM निकालना सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो LCM ऑफ 12 एंड 20 फाइंड आउट करना है। तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 लिखेंगे, 20 को फैक्टराइज करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 लिखेंगे। अब LCM की बात हो रही है, तो LCM की बात हो रही है तो जो कॉमन फैक्टर है तो उसको हम लिखते हैं, और उसमें जो मैक्सिमम पावर है वो लिखते हैं। तो दोनों में पावर सेम है तो मैक्सिमम 2 लिख देंगे। उसके बाद जो है 3 और 5 और फैक्टर्स बचते हैं, कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं है तो इसमें 3 की मैक्सिमम पावर 1 है और 5 की मैक्सिमम पावर 1 है। इस तरह से ये LCM हो जाएगा। तो 60 हो गया LCM। एक और एग्जांपल से समझते हैं LCM कैसे निकालते हैं। इस एग्जांपल में 120 और 144 का LCM निकालना है। तो 120 को हमने फैक्टराइज किया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। 144 को फैक्टराइज किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि LCM की जब बात हो रही है तो आपको पता है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से मैक्सिमम पावर, जैसे कॉमन फैक्टर 2 है तो मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 लिखेंगे। HCF में मिनिमम लिखते हैं, LCM में मैक्सिमम लिखते हैं। यहाँ 3 पावर 1 है, यहाँ 2 है तो मैक्सिमम 3 स्क्वेयर हुआ, और यहाँ 5 दोनों में कॉमन नहीं है फिर भी 5 की मैक्सिमम पावर 1 है। और इस तरह से LCM of 120 and 144 is 720. An important result: if A be two numbers, that is positive integers, then product of that numbers is equal to product of their HCF and LCM. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल लें, सपोज दैट A है 2 और B है 3, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज़ 6, और इनका HCF होगा 1 और इनका LCM हो जाएगा 6 दैट इज़ 6। इस तरह से हमने छोटे एग्जाम्पल से देखा कि ये रिज़ल्ट ट्रू है। ऐसे हम कोई भी रैंडमली कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, उनके LCM और HCF से रिलेटेड इस प्रॉपर्टी का हम वेरिफिकेशन ईजिली कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनता है। चेक वेदर 6 पावर n एंड विथ डिजिट 0 वेयर n बिलोंग्स टू n। मतलब ये जो n है ये कैपिटल n है, मतलब नेचुरल नंबर है। तो 6 पावर n इसको कहा जा रहा है, ये एंड क्या 0 से ख़त्म होगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, ऐसा चेक करना है। तो क्यों, कैसे कर पाएंगे हम इसको चेक? तो 6 पावर n को हम 2 इंटू 3 पावर n लिख सकते हैं, और 2 पावर n एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज से हम ऐसा लिख सकते हैं। मतलब 6 पावर n में हमको दो ही प्राइम फैक्टर मिलने वाले हैं, 2 और 3। और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये जो कंपोजिट नंबर को हमने उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा है, ये प्रेजेंटेशन यूनिक है। मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 के अलावा और कोई नहीं हो सकते। जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि 0 से ख़त्म कोई नंबर होगा, मतलब वंस प्लेस पर उसमें 0 मिलेगा, उसके लिए ज़रूरी है 2 और 5 का एज ए फैक्टर होना, जिसमें 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 फैक्टर नहीं है। इट डजंट कंटेन it doesn't contain 5 as a factor, implies that 6 power n never ends with digit 0। एक और एग्जांपल लेते हैं टेक्स्ट बुक का। इसमें क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज़ अ कंपोजिट नंबर।
तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर होने के लिए आप इसकी प्रॉपर्टी, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन जानते हैं कि कंपोजिट नंबर मस्ट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स एक्सेप्ट मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अगर हम इस नंबर को देखें ध्यान से, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 है ये। अगर इन दोनों में 7 एज ए कॉमन है तो 3 इंटू 5 प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम 7 कॉमन ले लें तो 3 इंटू 5 15 और प्लस 1 16 इंटू 7। तो आसानी से आप कह सकते हैं इसमें 2 और 7 एज ए फैक्टर हैं। हियर गिवन नंबर हैव 2 and 7 एज अ फैक्टर हैं। ये श्योर कैसे हैं? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देयरफॉर गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। और इस तरह से बच्चों आप एक्सरसाइज 1.2 कर सकते हैं, यह एज ए होमवर्क है। इसको करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में रहता है तो कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को आप देंगे, हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही प्रेजेंट करेंगे।